गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पटवारी परीक्षा रीट परीक्षा 2021 के लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न 30 सुपर 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ये प्रश्न जो हैं आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए और रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाना, जिससे कि इसका लाभ सभी बच्चे ले सकें। और ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप देखना ना भूलें। और तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं कि बजट 2021 के अनुसार राजस्थान सरकार ने महिला कल्याण हेतु 1000 करोड़ रुपए से किस निधि की स्थापना का प्रावधान किया है? राजीव गांधी महिला शक्ति निधि, सरोजनी महिला शक्ति निधि, कालीबाई महिला शक्ति निधि और इंदिरा महिला शक्ति निधि। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, इंदिरा महिला शक्ति निधि के द्वारा। यानी महिला कल्याण और महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार के द्वारा इस निधि के अलावा जो है जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना करेगी और बालकों के कल्याण हेतु 100 करोड़ रुपए से नेहरू बाल संरक्षण कोष की भी स्थापना की जाने वाली है। ये भी आप बहुत ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का लंदन से प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? जो कर्नल जेम्स टोड जो हैं और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो उसका जो प्रकाशन लंदन में हुआ है वो कब हुआ है? 1929, 1849, 1829 और 1851 में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 1829 में। यानी जो कर्नल जेम्स टोड जो हैं राजस्थान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट माने जाते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पॉलिटिकल एजेंट थे। और उसके साथ ही इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, एक इनकी जो अन्य पुस्तक है वो अन्य पुस्तक का भी आपको नाम ध्यान रखना है, वो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है और इसका फर्स्ट जो वॉल्यूम था ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और जो सेकंड जो वॉल्यूम था, इसका जो सेकंड भाग निकला था वो 1832 में प्रकाशित हुआ था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वइया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवा, अरब सागर से आने वाली मानसून हवा, ग्रीष्मकाल में चलने वाली प्रचंड हवा और शीत ऋतु में आने वाली मानसून वर्षा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवा है। यानी बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो हैं उत्तरी भारत के राज्यों में पूर्वी दिशा से आने के कारण इसको स्थानीय भाषा में पूर्वइया या पूर्वइया हवाएं भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? माही नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी और लूणी नदी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर माही नदी। यानी जो माही नदी है मध्य प्रदेश के धार जिले, ध्यान रखना इसको, इम्पोर्टेंट है। माही जो नदी है मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पहाड़ियों में मेहद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश कर ऊपर उदयपुर की सीमा पर बहती हुई पुनः नीचे डूंगरपुर की सीमा में बनाती है और फिर यह गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो पूरा जो चक्र बना हुआ है वो सबसे पहले ये जो एमपी से निकल रही है, एमपी का जो जिला है वो धार जिला, और धार जिले के अंदर भी विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में जो मेहद झील जो हैं तो मेहद झील से निकलती है और राजस्थान में ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उदयपुर में की सीमा में बहती हुई डूंगरपुर में वापस डूंगरपुर की सीमा बनाती है और फिर ये गुजरात में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एक तो इसका जो प्रवेश जो स्थान कहाँ से है या उसके बाद में लास्ट में किस में मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पंचायत समितियों की संख्या सबसे कम है? कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, जैसलमेर के अंदर और उपरोक्त सभी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, उपयुक्त सभी के अंदर जो पंचायत समितियां सबसे कम है, यानी वर्तमान के अंदर राज्य के तीनों ही जिलों में पंचायत समितियों की जो संख्या है कम से कम, न्यूनतम जो इनकी जो है वो दे रखी है आपको 5 दे रखी है, और सर्वाधिक पंचायत जो समितियां हैं ये भी ध्यान रखना, सबसे न्यूनतम जो है वो कोटा, बूंदी और जैसलमेर, और सबसे अधिक जो है वो है जयपुर जिला। जयपुर जिले में 22 और बाड़मेर, जोधपुर जिले में 21 पंचायत समितियां हैं। तो सर न्यूनतम कौन कौन से जिले हैं? वो है कोटा, बूंदी, जैसलमेर, और सर्वाधिक जो है वो है जयपुर जिला। जयपुर जिले में तो 22 पंचायत समितियां, और बाड़मेर और जोधपुर में 21 पंचायत समितियां है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं? श्री नीरज डांगी, डॉक्टर मनोहर सिंह, डॉक्टर मनोहर सिंह, श्री नीरज डांगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री राजेंद्र गहलोत और श्री केसी वेणुगोपाल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, श्री नीरज डांगी। यानी जो श्री नीरज डांगी है, श्री राजेंद्र गहलोत है और श्री केसी वेणुगोपाल का राज्यसभा हेतु निर्वाचन जो हुआ है वो 19 जून 2020 को हुआ है, और इससे जो पूर्व हैं वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनका जो हुआ था वो 19 अगस्त 2019 को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, और वर्तमान में टोटल मिला के 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 तो भाजपा के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। चलो आगे का अपना जो, तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसके अंदर जो सही आंसर है ये कूट के साथ मिलाना था राज्यसभा वाला, तो इसका जो सही आंसर है ABCD, ये तीनों ही सही हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी मंत्रिपरिषद जो राजस्थान का बनता है उसके अंदर अधिकतम सदस्य कितने बन सकते हैं? 30, 15, मुख्यमंत्री जो होती है उसकी इच्छानुसार, और कोई सीमा नहीं। तो आपका इसका जो 7वें का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है आपके 30। यानी 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था, वो संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार और लोकसभा, विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित था। लेकिन राजस्थान जो विधानसभा की सदस्य संख्या टोटल कितनी है आपके पास में? टोटल है 200 है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200 है। तो अगर मैं इसका 15% की मैं बात करूं तो 15% निकलेगा, वो कितना आएगा? 30। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 30। और राज्य जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित जो अगर आपको पूछा जाए, यानी मुख्यमंत्री सहित पूछा जाएगा तो 30 मंत्री माने जाएंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री आ जाएंगे और उप मंत्री सभी सम्मिलित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं अजमेर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों से मिलती है? यानी अजमेर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों से मिलती है। तो आपका इसका जो सही आंसर है 8वें का जो है वो है 3 नंबर, वो है आपका राजसमंद। राजसमंद जो जिला का जो गठन हुआ था, ध्यान रखना ये भी आपको कि राजसमंद जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल और 1991 को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। तो और राजसमंद के बारे में, जैसे कि आपका इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ। आपका इसका जो सही आंसर था वो है 3 नंबर, राजसमंद जो जिला है उसका। और इस राजसमंद जिले के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। राजसमंद जो जिला है इसका जो गठन हुआ है वो, राजसमंद जो जिला है इसका गठन अभी मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार वापस देख लो। 10 अप्रैल 1991 जो है 1991 में हुआ है, और उदयपुर जो जिला है उसको अलग करके बनाया गया है। और जो राजसमंद जो शहर था, और राजसमंद जो शहर है उसको राजनगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनगर भी बोलते हैं। और
और राजसमंद की जो सीमा है वो दक्षिण के अंदर तो मिलती है उदयपुर, और दक्षिणी पूर्व में चित्तौड़गढ़, और उत्तर में है जो है अजमेर से, और पूर्व दिशा में जो है भीलवाड़ा से, और पश्चिम दिशा में पाली जिलों से लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, यानी राज्य मानव अधिकार जो आयोग है उसका कार्य नहीं है, कौन सा एक ऐसा है, तो बताइए। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, किसी जेल को देखना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, वो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा एक मंदिर नहीं है, एक मंदिर सही सुमेलित है, मतलब एक ऐसा कौन सा मंदिर है जो सही सुमेलित है, यानी पहला लेकर का एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू, सूर्य मंदिर उदयपुर, देलवाड़ा मंदिर ओसिया, करणी माता का मंदिर देशनोक। तो इसमें से सही सुमेलित वाला है वो है आपका 3 नंबर, करणी माता का मंदिर जो है देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और एकलिंग जी का जो मंदिर बता रखा है इन्होंने, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी के अंदर उदयपुर के अंदर है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर। उसके बाद में सूर्य जो मंदिर है वो है जयपुर के अंदर है, कहाँ है, जयपुर में गलता जी की जो पहाड़ियाँ हैं, गलता जी के पास पहाड़ी पर स्थित है, कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर। और उसके साथ में देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो है आपका माउंट आबू में, ये देलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है, ये भी आपको कंप्लीटली ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर, ओजियाना, हुरडा आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल किस जिले की विशेष ख्याति है, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है भीलवाड़ा के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह से युक्त सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है, सिरोही, पाली, सीकर और टोंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सीकर के अंदर, यानी ये जो है सीकर जिले में फतेहपुर कस्बे में स्थित है। क्या है, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों और पांडुलिपियों के विशाल संग्रह से युक्त सरस्वती जो पुस्तकालय है वो कहाँ है, सीकर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म हथियार राजस्थान में कहाँ से प्राप्त किए गए, यानी सूक्ष्म जो हथियार है राजस्थान में कहाँ से मिले हैं, चित्तौड़गढ़, निमराना, अलवर, दर, भरतपुर, विराटनगर, जयपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है निमराना, अलवर के अंदर मिले हैं। यहाँ सूक्ष्म पाषाण इस युग में मानव द्वारा छोटे प्रस्तर औजारों का उपयोग किया जाते थे, इसीलिए इसको सूक्ष्म पाषाण युग भी माना जाता है। सॉरी, एक बार नेक्स्ट वापस देखते हैं, इसमें आगे का पूरा पढ़ना था। मध्य पाषाण सूक्ष्म हथियार राजस्थान में कहाँ से प्राप्त किए गए, चित्तौड़, निमराना, अलवर, दर, भरतपुर, विराटनगर। तो उचित विकल्प का चयन करें, सी और डी और बी और सी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, वो है आपका 2 नंबर ए और डी, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर, और दूसरा है विराटनगर, जयपुर के अंदर ये मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, बादल महल को, विजय स्तंभ को, मोती महल को और मेहरानगढ़ संग्रहालय को। यानी पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का जो अनुभव खजाना या जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, विजय स्तंभ। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजय स्तंभ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। विजय स्तंभ की जो स्थापना जो की थी, वो विजय स्तंभ जो है सबसे पहले तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और उसके बाद इस चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जो इस विजय स्तंभ की जो स्थापना करने वाले हैं वो है महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा है। और
ये जो महाराणा कुंभा ने मांडू के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में अपने उपास्य देव यानी आराध्य जो देव जिसको कहते हैं विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ किले में विशाल विजय स्तंभ बनाया था। और इस विजय स्तंभ की ये जो विजय स्तंभ जो है, एक ध्यान रखना और विजय स्तंभ के बारे में, ये 122 फीट ऊंचाई का बना हुआ है और इसके अंदर 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है टोटल इसके ऊपर। ठीक है, ओके। चलो आगे आप देखो, तो ये पूरा इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई? यानी 1468 के अंदर मेवाड़ की ऐसी कौन सी घटना घटित हुई, महत्वपूर्ण घटना है? महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उदा द्वारा हत्या, अकबर उदय सिंह के मध्य युद्ध, कुंभा व गुजरात के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य युद्ध, और महाराणा सांगा का जन्म। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, महाराणा कुंभा की उसके ही पुत्र जो थे उदा के द्वारा हत्या कर दी गई। यानी जो उदा थे, उदा ने 1468 में अपने ही पिता महाराणा कुंभा की हत्या करके मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और महाराणा कुंभा की हत्या की सूचना मिलने पर उसके जो दूसरे पुत्र थे रायमल ने ईडर से अपने सरदारों के साथ आकर उदा की सेना को हराया और 1473 में स्वयं वापस उसने मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। यानी पहले के ज़माने में अगर शासन नहीं मिला होता तो अपने पिता की भी हत्या कर देते थे, जैसा महाराणा जो कुंभा थे उनकी हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी थी और वह 1468 में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के किन किन स्थानों पर यादव वंश का शासन था? करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, टोंक, करौली, हनुमानगढ़, जैसलमेर, करौली, हनुमानगढ़, भरतपुर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, करौली, हनुमानगढ़ और जैसलमेर के अंदर। यानी कौन सा वंश बोल रहे हैं? यादव वंश। यानी यादव वंश का जो प्रारंभिक शासन जो काल माना जाता है वो करौली क्षेत्र में हुआ और वह 1983 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और 3री सदी में यदुवंश की शाखा भाटी वंश के शासक जो थे भूपत ने 285 ईस्वी के लगभग हनुमानगढ़ क्षेत्र में वापिस इस राज्य की स्थापना की थी। और इस प्रकार ये इसी वंशजों के बाद में जैसलमेर क्षेत्र में भाटी वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह और महाराजा मानसिंह द्वितीय। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सवाई जय सिंह के द्वारा। यानी सवाई जयसिंह के द्वारा यह अश्वमेध जो यज्ञ करवाया था वह 1740 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 1740 ईस्वी में पुरोहित जो थे पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुंडरीक रत्नाकर। जो रत्नाकर था उसकी देखरेख में ये यज्ञ करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, गोगा जी से संबंधित स्थानों को दाहिना सूची के विकल्पों में सम्मिलित करना है। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? गोगा मेड़ी कहाँ के? धूर मेड़ी कहाँ है? और किल्लोरियों की ढाणी जो है वो कहाँ पर है? इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो आपका इसका जो सही आंसर है 18वें का वो है 2 नंबर। फर्स्ट का जो है वो है आपका गोगा मेड़ी जो है, सॉरी फर्स्ट है गोगा मेड़ी जो है वो है आपकी तो इसके अंदर आप ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर जो शीर्ष मेड़ी है वो है ददरेवा और ददरेवा के अंदर इनका जन्म स्थान है। क्या है? ददरेवा इनका जन्म स्थल माना जाता है। और उसके बाद में गोगा मेड़ी, यानी जो गोगा मेड़ी जिसको नोहर यानी हनुमानगढ़ की जिसको दूर मेड़ी भी कहा जाता है, यानी सेकंड और जो थर्ड है वहाँ पर जो यहाँ पर उनकी समाधि स्थल है। और उसके बाद में किलकोरियों की जो ढाणी है वो है सांचौर के अंदर, और वहाँ पर सांचौर के अंदर इनका क्या बना हुआ है? एक अच्छा सा मंदिर बना हुआ है।
अब आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? रज्जब जी, मल्लिकनाथ जी, जैसल जयमल दास जी, संत पीपा जी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर संत पीपा जी। यानी समदड़ी ग्राम में पीपा जी का एक भव्य मंदिर है और यहाँ हर साल मेला भी भरता है। और टोंक के गांव टोडा में पीपा जी की एक गुफा है, इन्हें तपस्या स्थल माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैत्र शुक्ल दशमी को राज्य के किस जिले में राम रावण मेले का आयोजन होता है? राम और रावण मेले का आयोजन होता है चित्तौड़गढ़, करौली, भीलवाड़ा और जालौर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। यानी चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी कस्बे में राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है। ये जितने भी आपको सुपर 30 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो इसीलिए आप इस जो वीडियो हैं वो आपको अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना है, जिससे कि इसका लाभ सभी ले सकें। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुरी नज़र से रक्षा के लिए राजस्थान में किस प्रकार का आभूषण का चलन है? यानी जिसको बुरी नज़र लग जाए इसके लिए कोई एक आभूषण पहनते हैं जिसको बोलते हैं तांती, नकेसर, ताबीज और तेड़ियों। तो आपका इसका जो सही आंसर है 21 का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, जो ताबीज़ पहना जाता है। आपने भी सुना होगा, आप राजस्थान के हो तो ताबीज़ जो पहनते हैं वो कहीं बुरी नज़र न लगे इसीलिए पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उनके वियोग में गाया जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहते हैं? सुवटिया, जो रावा, हम सीढ़ो और पीपला। तो आपका इसका जो सही आंसर है 22वें का 2 नंबर, जो रावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 23 में, कौन सा युग्म असंगत है? देवड़ा घाटी, देवड़ क्षेत्र, गोड़वाड़ी, पाली क्षेत्र, मालवी, मालवा क्षेत्र, शेखावटी और शेखावटी क्षेत्र। तो असंगत वाला जो है वो है आपका 1 नंबर, वो है देववाड़ी, देवगढ़ के अंदर। यानी देवड़ा जो वाटी है वो सिरोही क्षेत्र में है। कहाँ है? सिरोही क्षेत्र के अंदर मानी जाती है। दूसरी ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत लेखन का प्रारंभ किससे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण से, गोपाल सिंह खरवा से, सागरमल गोपा से, जोरावर सिंह बाहर से। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, सूर्यमल मिश्रण से। यानी श्री सूर्यमल मिश्रण के जो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं वो है वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मयूख। तो इसके अंदर एक आपका वीर सतसई का जो ग्रंथ है वो आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट आता है, कभी बहुत बार पूछा गया है। वीर सतसई जो है वो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? और ये सभी जो है डिंगल शैली के ग्रंथ हैं। कौन सी शैली? डिंगल श्रेणी के ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्रकला की राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? कांकड़ा शैली, अपभ्रंश शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली। तो आपका इसका जो सही आंसर है 2 नंबर, वो है अपभ्रंश शैली में। यानी जो राय कृष्ण दास के अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली जो है उसका उद्भव वो अपभ्रंश शैली से गुजरात में, यानी अपभ्रंश जो शैली मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी गुजरात में। और ये किसके अनुसार बता रहे हैं? ये राय कृष्ण दास के अनुसार बता रहे हैं। और उसके बाद में मेवाड़ में जो है कश्मीरी शैली, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवाड़ के अंदर कौन सी शैली मानी जाती है? वो है कश्मीरी शैली। कश्मीरी शैली मेवाड़ के लिए कश्मीरी शैली के प्रभाव में 15वीं शताब्दी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माना जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वो पाबूजी की फड़, नायक और आईडी भोपे के द्वारा, देवनारायण जी के फड़, गुजर भोपे के द्वारा, रामदेव जी के फड़, कामड़ भोपो के द्वारा और भैंसासुर की फड़ जो है
भाट भोपों के द्वारा गाई जाती है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, वो भैंसासुर की जो फड़ है भाट भोपे गाते हैं, ये आपका सही नहीं है। यानी भैंसागढ़ की जो फड़ का वाचन ही नहीं किया जाता है। यानी पाबू जी की फड़ नायक या आईडी जो भोपे होते हैं वो गाते हैं, ध्यान रखना। और देवनारायण की जो फड़ होती है गुज्जर भोपे गाते हैं। और रामदेव जी की जो फड़ है वो कामर जाति के द्वारा गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? कर्नल होम्स, कर्नल चावर्स, ब्रिगेडियर गेरार्ड और एजीजी लॉरेंस। तो आपका इसका जो सही आंसर है 27 का 1 नंबर कर्नल होम्स। यानी गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में बड़ी सेना आउवा भेजी थी, और जिसके आगे क्रांतिकारी सैनिक नहीं टिक सके और वे वहां से चले गए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत आंदोलन किसने चलाया था? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पंड्या, भूरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर गुरु गोविंद गिरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिक बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था। यानी बासिया जो ग्राम है वो है आपका डूंगरपुर में। ये गुरु गोविंद गिरी जो हैं उनका जन्म हुआ है। और ये भील आदिवासियों में धार्मिक सामाजिक सुधार करने और राजनीतिक रूप से उनको जागृत करने के लिए इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। और 1883 ईस्वी में संभ सभा की स्थापना और भगत पंथ का प्रवर्धन माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। भगत पंथ और संभ सभा की स्थापना किसने की थी? वो भी गुरु गोविंद गिरी ने की थी। भगत आंदोलन किसने चलाया था? वो भी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था, ध्यान रखना। और जो संभ सभा की जो स्थापना हुई है वो 1883 में हुई है, ये ध्यान रखना कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई 22 अप्रैल 1938, 16 मई 1938, 28 मार्च 1939, 26 जून 1938। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर 16 मई 1938 के द्वारा। यानी जोधपुर सरकार द्वारा जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज यूनियन पर प्रतिबंध लगाया और दिए जाने के बाद में जोधपुर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया था? 16 मई वो 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी। ओके। और श्री रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष और अभयमल जो जैन थे वो सचिव बनाए गए थे। तो इसका आपको ये भी ध्यान रखना है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जो थी कि उसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? वो बनाए गए थे रणछोड़ दास गट्टानी। किसको बनाए थे? रणछोड़ दास गट्टानी। कौन थे? रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा बनाया गया था, उनको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मेवाड़ बीकानेर में राजस्थान गतिविधियों बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1942 को किसकी अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई? यानी बीकानेर में राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1942 को किसकी अध्यक्षता में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? रावतमल पारीक, रघुवीर दयाल गोयल और सोहनलाल कोचर और श्री राम आचार्य। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। तो ये आज के जो सुपर 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। और ये जो जितना भी आपको मैंने जो ये आज का जो लेसन मैंने आपको बताया वो लेसन आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करना। ओके, धन्यवाद। और अगले वीडियो आपके लिए जल्दी से हम लेके आएंगे। ओके।